हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हम लोग आ गए हैं अपने इस चैप्टर में पास्ट एडजस्टमेंट के टॉपिक तक। और लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने पास्ट एडजस्टमेंट का आई एम टॉकिंग अबाउट पार्टनरशिप अकाउंट फंडामेंटल्स, ठीक है, आपका जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें पास्ट एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं। पास्ट एडजस्टमेंट में बेसिकली ट्रीटमेंट करने के दो तरीके थे। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, क्यों हम इन्हें कर रहे हैं, ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सब बातें मेरे पिछले लेक्चर में, आप डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहाँ से लेक्चर निकाल लो, आपको मिल जाएगा। जिस बच्चे ने ये लेक्चर पहले वाला ना देखो प्लीज़ वो इस लेक्चर को ना देखे, पहले वाला लेक्चर देखें, उसके बाद इस पर आए। ट्रीटमेंट करने के दो तरीके थे। एक तो पास्ट एडजस्टमेंट में सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के द्वारा ट्रीटमेंट कर सकते थे, और दूसरा ट्रीटमेंट मैंने बताया था आपको कि दूसरा कर सकते थे हम एडजस्टमेंट एंट्रीज बनाकर। सर दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों में ये फ़र्क है, मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपने नहीं दिया, सैलरी और कमीशन वगैरह भी आपने नहीं दिया। इन सब की एक निचोड़ ले लेंगे, मतलब ये कि नेट इफेक्ट देख लेंगे कि पार्टनर्स के लिए नेट इफेक्ट क्या आ रहा है, और बस एक इस नेट इफेक्ट से हम ना एंट्री पास कर देंगे। हम बस एक इस नेट इफेक्ट से एंट्री पास कर देंगे, उसे बोलते हैं सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। मतलब चाहे प्रॉब्लम्स कितनी ही सारी क्यों ना हो गई हो, एरर्स कितनी ही सारी क्यों ना हो गई हो, बस हम एक एंट्री पास करेंगे और उस एक एंट्री की वजह से हम क्या बोलते हैं, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। सेकंड की बात हमने करी थी एडजस्टमेंट एंट्री, मतलब ये एक प्रॉब्लम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसकी अलग एंट्री पास करो। दूसरी प्रॉब्लम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हुई, इसकी भी एंट्री अलग पास करो। तीसरी चीज अगर सैलरी कमीशन की भी कोई एरर हुई है, इसकी भी एंट्री अलग पास करो। सबकी एक एक एंट्री की हर एक एक प्रॉब्लम अलग होगी, मतलब ये एक प्रॉब्लम है उसकी एक एंट्री अलग दो। आप देखेंगे, हम वो देखेंगे कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे। फिर एक एरर हो गई तो उसकी एंट्री एक अलग दो आप, ठीक है। उसके बाद में जो भी इसका नेट इफेक्ट आ रहा होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं बेसिकली प्रॉफिट या लॉस, जिसे हम क्या बोलते हैं प्रॉफिट या लॉस, उसकी एक अलग एंट्री पास होगी जिसे हम रिजल्टिंग फिगर के लिए एंट्री बोलेंगे, ठीक है। अब प्रॉफिट की होगी तो वो अलग टाइप से होगी, लॉस की होगी तो वो अलग से होगी। बहुत सिंपल सी एंट्री है, तो बेसिकली देख लेते हैं। अब सुनो मेरी बात, इसमें अब यहाँ ना दो चीजें हो सकती हैं। दो चीजें क्या हो सकती हैं, दो पॉसिबिलिटीज हैं। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज मैक्सिमम इन द केस ऑफ एडजस्टमेंट एंट्रीज, कि जहाँ पर आपको हर एक प्रॉब्लम की एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ती हो, वहाँ पर सिर्फ दो केस हो सकते हैं। पहला केस तो ये कि वो चीज जो आपने नहीं दी पार्टनर के लिए, वो या तो प्रॉफिट होगा या दूसरी बात लॉस होगा, या मैं इसे लॉस ना कह दूं, लो एक्सपेंस कह देते हैं, एक्सपेंस होगा, ठीक है। या तो जो हमने पार्टनर्स को नहीं दिया, जो एरर हुई है वो पार्टनर्स के लिए या तो प्रॉफिट होगा या एक्सपेंस होगा। प्रॉफिट होगा तो उसकी एक क्या एंट्री आएगी वो सीखनी है, एक्सपेंसेस होगा तो उसकी क्या एक एंट्री आएगी वो सीखनी है। और इन दोनों के रिजल्ट क्या है, इन दोनों की वजह से बेसिकली क्या इफेक्ट आपको पड़ा है, पार्टनर्स को क्या इफेक्ट पड़ा है, उसकी एक एंट्री अलग पास करनी है हमें बस, और हमें कहीं कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये उससे भी सिंपल है, ये तो उससे भी सिंपल है ये। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है बस आपको। देखो फर्स्ट वाली सिचुएशन में क्या लिखा हुआ है, आइटम्स विच आर टू बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लैंग्वेज देखना, विच आर टू बी, जो होने चाहिए थे, अब जो होंगे, जो होने चाहिए थे वो जो नहीं हुए, अब जो होंगे उनकी आप जो एडजस्टमेंट एंट्री पास करोगे वो कैसे करोगे, वो ये बता रहे हैं यहाँ पे। तो जो आइटम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होने चाहिए, लाइक मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, मैं इसके एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने नहीं दिया पार्टनर्स को, खत्म हो गई ब्लू वाली, ओके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने नहीं दिया किसको, पार्टनर्स को, तो वो इनके लिए इनकम वाली चीज है, प्रॉफिट वाली चीज है। तो मैं इस वाली इनकम को क्या करूंगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करूंगा। देखो यहाँ पर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट आ रहा है, और डेबिट करूंगा पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। ये क्या है, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट से, एप्रोप्रिएशन मत समझ लेना, बस इसमें ये मैं एक अकाउंट का नाम फालतू लिखते हैं, क्या है वो, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की जगह क्या लिख दिया है, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि हम पी एंड एल को ही एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हो क्या रहा है कि जो पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट या लॉस वाली चीज़ है, इनकम या एक्सपेंस वाली चीज़ है, वो देख लो और उसे एडजस्ट करो पी एंड एल एडजस्टमेंट से आप, ठीक है। तो मैंने उसमें बताया पी एंड एल एडजस्टमेंट आपको डेबिट करना है, टू क्रेडिट करना है आपको किसको, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नॉर्मल है, ए बी सी जो भी होंगे उन्हें हम तीनों को एक साथ क्रेडिट कर देंगे, डिपेंड करता है वो क्वेश्चन की लैंग्वेज पे। सेकंड प्रॉब्लम क्या हो सकती है, सेकंड एरर या मिस्टेक बेटा ये हो सकती है, आइटम्स विच आर टू बी डेबिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो डेबिट होने थे कहां पर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, लेकिन नहीं हुए। अब डेबिट कौन से हो सकते हैं, मैक्सिमम
एक ही केस होता है बेसिकली, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होती है वो पार्टनर्स के लिए खर्चे की बात है, खर्चे की बात है, ठीक है। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इस बार डेबिट करो, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट करो और पी एंड एल एडजस्टमेंट क्रेडिट कर दो। क्या ये याद रखने की कोई बड़ी बात नहीं है, समझ में आ गई हो तो याद रखने की भी जरूरत नहीं है, समझ में आनी भी चाहिए, क्योंकि एक्सपेंस जो है वो पार्टनर्स के लिए क्या होगा, सीधी सी बात है डेबिट होगा। फर्म के लिए जो वो है, फिर एक्सपेंस जब पार्टनर्स के लिए है तो फर्म के लिए इनकम हो गई। देखो जरा, एक्सपेंस जो पार्टनर्स के लिए है वही एक्सपेंस फर्म के लिए इनकम बन जाएगी, ध्यान रखना। बेसिकली मेरे लिए कुछ खर्चा होगा तो वो आपके लिए इनकम होगी, अगर हम दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है, और हमारे आपके बीच में ट्रांजैक्शन मतलब आपके लिए वो जो एक्सपेंस होगा मेरे लिए इनकम होगी, रिवर्स चलता है, पता ही है आपको, ठीक है। तो ये बेसिकली दो एंट्री हो सकती है। उसके बाद बस रिजल्टिंग फिगर की या तो प्रॉफिट आ रहा होगा या लॉस आ रहा होगा, तो वो कैसे करना है, अगर प्रॉफिट आ रहा है तो वही एंट्री पी एंड एल एडजस्टमेंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिखा देंगे, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एग्रीड रेशियो में। और अगर लॉस आ रहा होगा, इन सब एरर्स की वजह से लॉस आ रहा होगा, इन सब एरर की वजह से लॉस आ रहा होगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सॉरी टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट, बस इतना ही हमें करना है। अब इसे और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक इलस्ट्रेशन हम कर लेते हैं, जरा देखिए। चलिए आपकी स्क्रीन पे एक इलस्ट्रेशन शो हो रही होगी, जरा पढ़ लेते हैं उससे पहले वो क्या कह रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 49, पी क्यू एंड आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड एट 3 लाख 150 एंड 150 लाख रेस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2017। यानी तीन बंदे हैं पी क्यू आर एक फर्म में, और उनकी कैपिटल जो आज है स्टूड मतलब खड़ी हुई है यहाँ पर, वो 3 लाख की 1.5 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए सीक्वेंस में लगी हुई है, वो दी हुई है इन्होंने। एज पर द प्रोविजन ऑफ द डीड आर वाज टू बी अलाउड अ रेम्युनरेशन ऑफ 36,000 पर एनम। डीड में लिखा हुआ था कि आर जो बंदा है, आर जो पार्टनर है, उसको रेम्युनरेशन के रूप में 36,000 रुपए महीना साल के मिलेंगे, सॉरी गाइज 36,000 रुपए साल के मिलेंगे। सेकंड पॉइंट में कह रहे हैं इंटरेस्ट रेट 5% पर एनम वाज टू बी प्रोवाइडेड ऑन द कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% मिलना चाहिए। और पॉइंट नंबर थर्ड में कह रहे हैं प्रॉफिट वाट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 2:1, मतलब ये 2/5 2/5 1/5, इसमें इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिवाइड होना चाहिए था। इग्नोरिंग द अबव आइटम्स, इन्होंने बता दिया, इग्नोर कर दिया हमने ये सारी आइटम्स, मतलब ये हमने रिकॉर्ड नहीं करी है। नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 3 पार्टनर्स इक्वली। एक तो इन्होंने प्रॉफिट बांट दिया बिना रिकॉर्डिंग करे हुए, और वो प्रॉफिट ना इन्होंने इक्वली बांट दिया, जबकि इन्होंने बांटना क्या चाहिए था, इनको बांटना चाहिए था 2:2:1 में, क्योंकि पी क्यू और आर बेटा तीन पार्टनर्स हैं, 2:2:1 है। इन्होंने वो प्रॉफिट इसमें ना बांट करके क्या कर दिया, उस प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड कर दिया, तो वो गलत बात कर दी इन्होंने। कोई बात नहीं है, देख लेते हैं जरा हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो अब ये कह रहे हैं पास द जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द अबव एरर्स। उन्होंने ये नहीं कहा पास अ सिंगल जर्नल एंट्री, ये लिया उन्होंने नहीं कहा एडजस्टमेंट एंट्री एक पास कर दो, उन्होंने बोला जर्नल एंट्रीज पास करो आप टू रेक्टिफाई द अबव एरर्स। इन सारी एरर्स को ठीक करने के लिए आप इनकी एंट्रीज दो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, बेसिकली वही वाला काम जो सबसे पहले हम करते थे, प्रॉफिट्स को बैक लेंगे। प्रॉफिट को बैक लोगे, एंट्री नंबर फर्स्ट, या आप लिख लो यहाँ पर 1 अप्रैल 2008 ही है शायद, इसमें 18 है, सॉरी गाइस 18 है, उसे लिख लेते हैं डेट को पहले। अब हमें करना क्या, बेसिकली इसे ऊपर कर लेते हैं, फिर हमें बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। तो 1 अप्रैल को हमने एक एंट्री पास करनी है, क्या, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे और पी एंड एल एडजस्टमेंट क्रेडिट करेंगे। क्यों करेंगे ऐसा, क्योंकि जो प्रॉफिट है उसे हमें बैक लेना है। तो हम क्या करेंगे, पी क्यू और आर इनके कैपिटल अकाउंट थे, इनके कैपिटल अकाउंट हैं जो, उन सबको हमने बेसिकली डेबिट करना है, तो डेबिट कर देते हैं, चलो तीनों को डेबिट कर दिया टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट कितना था, 1,80,000 रुपए का, 1,80,000 रुपए का मेरे पास प्रॉफिट था। आप नरेशन लिख सकते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक जो हो रहा है उसको थोड़ा सा कोऑपरेट करने की कोशिश करें, ज़्यादा नहीं होगा वैसे। 1,80,000 को बेटा इन्होंने हाफ आई मीन इक्वली बांट दिया था, तो वो इक्वल आप इसका करोगे अगर, तो आएगा 60,000 रुपीज़, ठीक है। चलिए पहली एंट्री आई थिंक समझ में आ गई होगी आपको कि जो हमारा प्रॉफिट था वो हमने गलती से बांट दिया, उसे हमने रिवर्स लेना है, बैक लेना है, तो हम इस वाली एंट्री को करेंगे। सेकंड एंट्री हमें, सेकंड पॉइंट था इसमें, पहला था प्रॉफिट गलत बांट दिया, दूसरा इसमें एक पॉइंट था कि उन्होंने ना एक रेम्यूनरेशन देना था। रेम्यूनरेशन किसको देना था, आर को देना था रेम्यूनरेशन 36,000 रुपये का, वो भी नहीं दिया। तो इस बार बस सिर्फ आर के ही अकाउंट से होगी एंट्री, और एंट्री कुछ इस तरीके से होगी, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट
ये मेरी सेकंड प्रॉब्लम की एंट्री है बेटा, जो सेकंड एरर हुई थी। P&L एडजस्टमेंट को डेबिट कर देंगे और सिर्फ उसी पर्टिकुलर पार्टनर को करेंगे, उसका नाम है बेटा आर। तो आर की कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट क्रेडिट कर दोगे, रुपए आ जाएंगे उसमें 36,000 यानी 36,000 रुपीज। नरेशन वही सिंपल सी, आप उसे लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। थर्ड सिचुएशन में हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने नहीं दिया तो उसे भी दे दो, इनकम की बात है पार्टनर्स के लिए, फर्म के लिए खर्चे की बात है, तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पी, टू क्यू और टू आर बेटा, ठीक है। आप लोग इसे कर लेना, बीच का जो भी मैटर लिख लेना, पीस कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल टू आर कैपिटल। टोटल जो आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आप लोग निकाल लेना, 5% जो आएगा मैं बेसिकली दिखा रहा हूँ इसमें से करके। वैसे जो आपको अगर मैं बताऊँ तो 3 लाख उसकी कैपिटल थी, एक बंदे की 3 थी, फिर 1,50,000 थी, फिर 1,50,000 थी, और हमारा जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो 5% है। तो आप 5% निकालोगे उसका, 3 लाख का 5% निकालोगे बेटा, इसका आएगा 15,000 रुपये, और बाकी के हाफ हाफ हैं तो वो 7500 रुपये और 7500। टोटल की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 30,000, ठीक है। हमने ना एरर्स की तो सारी एंट्री कर ली, हमने एरर्स की बेसिकली सारी एंट्री हम लोग कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट या लॉस का हमें बेसिकली कैसे पता लगेगा, उसके लिए देख लेते हैं जरा। हमें P&L एडजस्टमेंट एक छोटा सा अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। बेसिकली आप इसके लिए ऐसे ही आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, मतलब ये कि कैलकुलेशन ऐसे ही कर लेना, बस वो कैसे करोगे। P&L एडजस्टमेंट क्रेडिट हो रहा है, देखो फर्स्ट वाली एंट्री में 1,80,000 रुपये इधर जा रहे हैं, मैं आपको बस समझा रहा हूँ कि रिजल्टिंग फिगर कैसे आएगी। P&L एडजस्टमेंट इसमें डेबिट हो रहा है 36,000 से, तो आप इधर डेबिट कर दोगे उसे, पोस्टिंग आपको करनी आती है। P&L एडजस्टमेंट डेबिट हो रहा है इसमें भी, तो 30,000 रुपीज़ आप इसमें भी डेबिट कर दोगे, ठीक है। आंसर निकाल लेते हैं जरा, प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। 1,80,000 रुपये माइनस करेंगे गाइस हम 36,000 को और 30,000 रुपये को, ठीक है। 36,000 और 30,000 आपका हमने अगर माइनस करा टोटल कितने में से, 1,80,000 में से, तो वो बच कर के आ रहा है 1,14,000। 1,14,000 क्या बच के आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है लॉस आ रहा है। सर कैसे कह सकते हो ये प्रॉफिट है, भाई देखो ना P&L एडजस्टमेंट का क्रेडिट साइड कितना था, वो ज्यादा था 1,80,000, ये डेबिट साइड है, तो बट ऑब्वियस है कि ये जो बच रहा है वो क्रेडिट बैलेंस बच रहा है, क्रेडिट यानी इनकम साइड बच रही है, तो प्रॉफिट बच रहा है। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बड़ी सिंपल सी बात है। प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे बताओ जरा, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे, वही P&L एडजस्टमेंट आप डेबिट करो, तो एक एंट्री यही आनी चाहिए। मेरे पास स्पेस नहीं है इधर, मैं दे रहा हूँ बेटा इसलिए। तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट और टू पी, टू क्यू और टू आर, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। रुपए इनके 1,14,000। डिस्ट्रीब्यूट जो होंगे वो हमारे रेशियो में होंगे, ध्यान रखना वो रेशियो क्या था, 2:2:1 का, 2:2:1 का, ठीक है। तो मैं अगर आपसे कहूँ 1,14,000 का 2/5 आप निकालो तो वो आ रहा है 45,600 रुपये। दूसरे का भी यही आएगा बेटा, क्योंकि दो बंदों का सेम था, और एक का बच करके आएगा फिर 22,800, ठीक है। तो रिजल्टिंग फिगर या प्रॉफिट को आपने एडजस्ट करा, एंट्री बना दी, बस यही हमारा मेथड है बेसिकली। लेकिन आपको बता दूं छोटी सी बात, इस वाले मेथड के एग्जाम में आने के चांसेस कम होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आता है बिल्कुल, लेकिन कम होते हैं, बट हमें सब कुछ आना चाहिए। 10 से 15 मिनट में अगर हमें कोई चीज़ सीखने को मिल रही है तो हमें सीख लेनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू बच्चों।